वेलकम स्टूडेंट्स। जैसा कि हम बताना चाहते हैं कि आज आपको हम न्यू चैप्टर्स लेकर आए हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ ग्राफ। आज हम आपको जो हैं ग्राफ के बारे में समझाएंगे भी और एक्सरसाइज को भी हम कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, तो चलते हैं। आज का हम जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपका जो चैप्टर्स है 15 इंट्रोडक्शन ऑफ ग्राफ एक्सरसाइज 15.1। ठीक है, तो आज का हम स्टार्ट करते हैं। ग्राफ के बारे में कुछ ग्राफ के बारे में बताना चाहते हैं। लीनियर ग्राफ क्या होता है? ठीक है, पहले ग्राफ के बारे में हम बताना चाहते हैं। ए लीनियर ग्राफ डिस्प्ले डाटा दैट चेंज कंटिन्यूसली ओवर पीरियड ऑफ टाइम। लीनियर ग्राफ वह डाटा है जिसको हम दिखा सकते हैं हमेशा के लिए, उसकी कितने टाइम में, कितने पीरियड में कितनी वर्किंग हो रही है। ये सभी चीज़ों को हम इंडिकेट करते हैं लीनियर ग्राफ के थ्रू। जैसा कि लिखा हुआ है, इफ़ दिस लाइन इज स्ट्रेट देन व्हाट इज विल बी कॉल्ड। आप देख पा रहे हैं यहाँ एक लीनियर ग्राफ का, जैसे यहाँ टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दी गई है, नंबर ऑफ डेज है ना, नंबर ऑफ डेज है ये, और जैसे कि इसमें कुछ पॉइंट है 1 2 3। ठीक है, ये इसका कोऑर्डिनेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कोऑर्डिनेट। जैसे कि कितने दिनों में, फर्स्ट दिन में कितना टेम्परेचर रहा, सेकंड डे में कितना टेम्परेचर रहा, थर्ड डे में कितना टेम्परेचर रहा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट डे टेम्परेचर ऑफ द 35 डिग्री सेल्सियस, सेकंड डे 40 डिग्री सेल्सियस, थर्ड डे 38 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से जो है हम ग्राफ में, लीनियर ग्राफ में से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दिख रहा है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द ब्लैक मार्क्स। ये ब्लैक मार्क्स जो शो किया जाता है हर जगह ग्राफ में, देखिएगा ब्लैक मार्क्स दिखेगा तो उसका कोऑर्डिनेट पॉइंट को इंडिकेट करता है। कोई भी एक्सेस होता है उसका एक कोऑर्डिनेट होता है, तो कोऑर्डिनेट जो है उसी को रिप्रेजेंट करता है ये। ठीक है, जैसे लोकेशन की बात करते हैं, देखिए हम यहाँ पर व्हाट इज लोकेशन। ठीक है, कोई भी ग्राफ जो स्टार्ट होती है और इसके दो कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स और वाई, टू एक्सेस भी होते हैं एक्स और वाई एक्सेस। ये कहलाता है एक्स एक्सेस, तो ये वाई एक्सेस कहलाता है। ठीक है, तो ये राइट साइड का है जो हमेशा एक्स पॉजिटिव रहेगा, एक्स जो रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, वाई भी होगी और पॉजिटिव होगी। ये कहलाता है नेगेटिव, एक्स एक्सेस का नेगेटिव पॉइंट्स है, और ये वाई एक्सेस का पॉजिटिव पॉइंट्स है, और वाई एक्सेस का ये नेगेटिव पॉइंट्स है। ठीक है, और ओरिजिन जो पॉइंट होती है वो हमेशा 0 0 होती है। देख पा रहे हैं यहाँ पर इंडिकेट की हुई है। ठीक है, 0 0 है ये। देखिए एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ 1 1, वाई एक्स और वाई कोऑर्डिनेट ऑफ 1 1 है। देखिए दिख रहा है ना, तो एक कोऑर्डिनेट पॉइंट होती है। इस तरह से जो है यहाँ रिप्रेजेंट की जाती है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कुछ क्वांटिटी। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये है फर्स्ट
क्वाड्रेंट है, फर्स्ट है जो हमेशा पॉजिटिव होता है, x का भी वैल्यू और y का वैल्यू इसमें पॉजिटिव होता है। सेकंड है, सेकंड क्वाड्रेंट है, इसमें माइनस और प्लस होता है, ठीक है, माइनस और प्लस होता है। उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट है, इसमें दोनों माइनस ही होते हैं, x की वैल्यू भी और y की वैल्यू, ठीक है। फोर्थ होती है, फोर्थ में जो है x की वैल्यू पॉजिटिव, y की वैल्यू नेगेटिव होती है, ठीक है। इस तरह से आप देख पा रहे हैं, हमने आपको ग्राफ के बारे में बताया यहाँ पे। अब आपके पास कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द फॉलोइंग ग्राफ शो द टेम्परेचर ऑफ द पेशेंट इन द हॉस्पिटल रिकॉर्डेड एवरी आवर। यानी कही गई है क्वेश्चन 1 में कि एक ग्राफ शो किया गया है टेम्परेचर, इसमें एक पेशेंट है जो हॉस्पिटल में है और उसका पर डे का रिकॉर्ड, पर घंटे का जो रिकॉर्ड है यहाँ पर शो किया गया ग्राफ में, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस का आंसर आपको देनी है। तो चलते हैं, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिखाया गया है, ये आपका टाइम दिया हुआ है और ये टेम्परेचर दिया हुआ है, जिससे आपको देख कर बताना होगा, ठीक है, कि 9 बजे 9 AM टेम्परेचर उस आदमी का कितना था। तो देखिए यहाँ पर है 9 AM के सामने जैसे ही आप जाते हैं तो देखिए इसका पॉइंट देखिए यहाँ पर जाके इंड हुआ है, एक डॉट है ना, डॉट पॉइंट है। उस डॉट पॉइंट को आप देखते हैं कि 35.5 पे इंडिकेट हो रहा है, ठीक है। तो 9 बजे पेशेंट का जो टेम्परेचर था वह 35.5 था, ठीक है। उसके बाद 10 बजे AM में ही कितनी थी, तो 36 थी। देखिए 36, यहाँ से देखिए यहाँ 36 इंडिकेट किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट 11 o'clock देखते हैं तो 39 डिग्री सेल्सियस था, यहाँ देख रहे हैं ना। उसके बाद 12 नून दोपहर में जो है उसका टेम्परेचर घट गई, और घट करके उसका टेम्परेचर जो है, पेशेंट का जो टेम्परेचर है 38.5 पे पहुँच गई, देख पा रहे हैं आप यहाँ, ठीक है। उसके बाद 1 PM में उसका टेम्परेचर, पेशेंट का जो टेम्परेचर थी 36.5 चला गया, ठीक है। वहीं फिर 2 PM की अगर बात करते हैं पेशेंट का टेम्परेचर तो 36 यानी सेम रहा, ठीक है। उसका टेम्परेचर सेम रहा जो कि आपका 1 बजे थी। उसके बाद 3 PM में अगर देखते हैं उसका टेम्परेचर तो 37 में पहुंच जाता है, 37 डिग्री सेल्सियस में पहुंच जाता है। तो आपने देखा कि किस तरह से जो है ग्राफ पे रिप्रेजेंट होती है। तो ये कहलाता है एक्स एक्सेस और ये वाई एक्सेस कहलाता है, ठीक है। आप देख पा रहे हैं। अब चलिए हमने आपको क्वेश्चन को समझा दिया, उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन के आंसर को हम सोल्व करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे सामने फर्स्ट ऑप्शन 1 है, टू व्हाट वाज द पेशेंट्स टेम्परेचर एट 1 PM। 1 बजे वह आदमी की टेम्परेचर क्या रही थी। व्हेन वाज द पेशेंट टेम्परेचर 38.5 डिग्री सेल्सियस। अब कह रहा है कि 38.5 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर उस आदमी का था उसमें कितनी बज रही थी, ठीक है। तो इस तरह से जो है सी में है द पेशेंट्स टेम्परेचर वाज द सेम 2 टाइम्स ड्यूरिंग इन द पीरियड गिवन दैट वेयर द 2 टाइम्स। कौन से समय जो है वह आदमी का जो है टेम्परेचर जो था वो सेम आ रही थी, ठीक है। उसके बाद डी है व्हाट वाज द टेम्परेचर एट 1:30 PM, हाउ डिड यू अराइव एट योर हाउस। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, आपके बुक में भी दिखाई दे रहा है क्वेश्चंस। तो बुक को सामने रख लीजिए और जो है आप क्वेश्चन को देखिए और उससे रिलेटेड आंसर हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसे कि बताई गई थी इसमें कि क्वेश्चन 1 में कि व्हाट वाज द पेशेंट्स टेम्परेचर एट 1 PM। 1 बजे टेम्परेचर कितनी थी आदमी का। तो चलिए हम ग्राफ की ओर चलते हैं। 1 बजे की बात की गई तो देखिए 1 बजे
बुक है आपके पास। देखिए 1 बजे वह आदमी की जो टेम्परेचर थी, ठीक है, वो कितने पर पॉइंट कर रहा है? 36.5 इंडिकेट कर रहा है। कितना कर रहा है? 36.5, ठीक है। तो आंसर में देखते हैं द पेशेंट इज टेम्परेचर एट 1 PM वाज 36.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ग्राफ देखकर ही आप आंसर बता पाइएगा, नहीं तो नहीं बता पाइएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, व्हेन वाज द पेशेंट्स टेम्परेचर 38.5 डिग्री से, कौन से समय जो है वह आदमी का जो है पेशेंट जो है उसका टेम्परेचर 38.5 डिग्री सेल्सियस रही थी। तो चलते हम जरा देख लेते हैं ग्राफ में एक बार फिर से 38.5, तो गौर करते हैं 38.5, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर टेम्परेचर दी हुई थी, तो देखिए 1 मिनट 38.5, तो देखिए यहाँ से जब हम चलते हैं तो देखिए 38.5 यही है ना। तो कितने बजे जा रही है आपका? 12 नून में जो हुआ था ना ये, ठीक है। तो हम इसका आंसर जरा चेक करते हैं। तो आंसर क्या आ रहा है हमारा? द पेशेंट्स टेम्परेचर वाज 38.5 डिग्री सेल्सियस एट 12 नून, ठीक है। दोपहर जो था वो आदमी जो पेशेंट था उसका टेम्परेचर 38.5 डिग्री सेल्सियस थी। नेक्स्ट सी की बात करते थे, पेशेंट्स टेम्परेचर वाज द सेम 2 टाइम्स ड्यूरिंग द पीरियड गिवन, व्हाट वेयर द 2 टाइम्स। तो ग्राफ आप देखिएगा वहाँ से आपको पता चलेगा सी में द पेशेंट टेम्परेचर वाज 36.5 डिग्री सेल्सियस एट 1 PM एंड 2 PM। 1 बजे 2 बजे दोनों ही समय जो था वह पेशेंट का टेम्परेचर 36.5 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं डी का, व्हाट वाज द टेम्परेचर एट 1:30 PM, हाउ डिड यू अराइव एट योर आंसर। तो 1 बजे कह रहा है कि उसकी टेम्परेचर, तो 1 बजे देखते हैं डी में द टेम्परेचर एट 1:30 PM वाज 36.5 डिग्री सेल्सियस। वी हैव टेक द mid value of 1 PM and 2 PM, that is 1:30 PM, and the process perpendicularly were to meet in the horizontal line showing 36.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं ई का, ड्यूरिंग विच द पीरियड डिड द पेशेंट्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम देख पा रहे हैं ई, ड्यूरिंग विच पीरियड डिड द पेशेंट्स टेम्परेचर शो इन द वर्ड ट्रेंड। हम देखते हैं कि इसका जो है कि ड्यूरिंग 9 AM to 10 AM and 10 AM to 11 AM द टेम्परेचर शो अवर ट्रेंड, ठीक है, ऊपर की ओर चढ़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से क्वेश्चन 1 का ये हमने आपको समझाया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, द फॉलोइंग लाइन ग्राफ शो द ईयरली सेल्स फिगर्स फॉर द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। इसमें जो है आपको एक ग्राफ दिया हुआ है जो ईयरली जो है उसका सेल्स कितना होता है और मैन्युफैक्चरिंग कितनी होती है, कंपनी करती है और सेल्स कितनी करती है, इसके बारे में यहाँ पर ग्राफ में बताई जाएगी, ठीक है। तो चलते हैं आज का क्वेश्चन की ओर। आज का क्वेश्चन सेकंड में बताई गई है, ग्राफ आपको दिख रहा है, ईयर्स है एंड सेल्स इन रुपीस में दिखाई दे रही है। 2002, 2003, 2004, 2005 एंड 2006। सेल्स में देखते हैं 2002 में इसका सेल्स जो हुआ है रुपीस में 4 करोड़ का हुआ है, ठीक है। आप देख पाइए 2002 में कितना ही कमाया है 4 करोड़ एंड 2003 में ये जो है 6.5। देखिए यहाँ से अगर हम सामने करते हैं तो यहाँ पर आ रहा है 6.5 पे जा रहा है, ठीक है। वहीं 2004 में इसने जो है 6 करोड़ का ये मैन्युफैक्चरिंग कमाया भी है। उसके बाद बात करते हैं 2005 में, तो 2005 में इसने जो है 10 करोड़। उसके बाद 2006 में इसने जो है 1 करोड़। तो इस तरह से जो है हम देखते हैं ये 2006 में उसने 8 करोड़ का सेल्स किया है
तो इस तरह ग्राफ को देख करके आपको आपके सामने कुछ क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, उस क्वेश्चन का आपको आंसर देनी है। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन ए, व्हाट वेर द सेल्स इन 2002 एंड 2006। कह रहा है कि 2002 में और 2006 में उसकी जो है आपका कितने का सेल्स हुआ है, ठीक है। तो हमने अभी ग्राफ में बताया कि 2002 में 2006 में कितने का उसने सेल्स किया है, हमने ग्राफ में आपको रिप्रेजेंट करके दिखाया है, यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट आप देख रहे हैं सेकंड यानी बी में है व्हाट वेर द सेल्स इन 2003 एंड 2005। सी है कंप्यूट द डिफरेंस बिटवीन द सेल्स इन 2002 एंड 2006। डी है इन विच ईयर वाज देयर इन द ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन द सेल्स कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर्स। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर की ओर की भाई 2002 और 2006 में उसका जो है सेल्स कितने का क्या है। तो हम देख पा रहे हैं ग्राफ में 2002 में 4 करोड़ का और 2006 में उसने जो किया है वह 1 करोड़ का किया है। तो चलते हैं इसका जरा आंसर चेक करते हैं कि द सेल्स इन द ईयर 2002 वाज 4 करोड़ एंड इन द ईयर 2006 वाज 8 करोड़, ठीक है। बी है व्हाट वेर इज द सेल्स इन 2003 एंड 2005। तो the sales in the year 2003 was rupees 7 crore and in the 2005 was rupees 10 crore. C है the compute the difference between in the sale in 2002 and 2006। कह रहा है कि 2002 और 2006 में जो है कितने रुपए का वह डिफरेंस किया है। तो हम जरा चेक करते हैं कि सेल्स इन 2002 में 4 करोड़ एंड सेल्स इन 2006 में 8 करोड़, ठीक है, 8 करोड़। तो डिफरेंस इज इक्वल टू 8 करोड़ माइनस 4 करोड़ इज इक्वल टू 4 करोड़ का उसने किया है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं डी का, इन विच ईयर वाज देयर इन द ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन इन द सेल्स कंपेयर टू इन द प्रीवियस ईयर। पिछले साल की तुलना में बात कर रहा है उसने। तो द ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन इन द सेल्स वाज इन द ईयर 2005 एज द कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर, ठीक है। इस तरह से जो है हमने आपको क्वेश्चन नंबर 2 का भी कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। तो बाकी जो है आप क्वेश्चन नंबर 3 फॉर एक्सपेरिमेंट इन द बॉटनी 2 डिफरेंस प्लांट ए एंड प्लांट बी वेयर ग्रो अंडर similar laboratory conditions. Their height were measured at the end of the week of 3 weeks. The result are shown by in the following graph. आप में इसमें बताया गया है कि बॉटनी का लेबोरेटरी है जिसमें कुछ प्लांट ए और बी का कैटेगरी रखा गया है और दोनों का जो है रिजल्टिंग फाइंड करके जो ग्राफ में शो किया जा रहा है, देख पा रहे हैं, ठीक है। ए है और बी है, ठीक है। ए का ग्राफ जो है डॉट लाइन है, तो बी का जो है प्लेन लाइन से इंडिकेट की गई है, ठीक है। तो इसका जो है आप आंसर जो है यहाँ से क्वेश्चन आपको शो किया जा रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो है आप अपने सामने बुक को रखिए और इससे रिलेटेड ग्राफ में देख करके उसका आंसर आप कंप्लीट करिए। ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर ये 3 है और ये 3 का जो है क्वेश्चंस हैं और इसके आंसर आपके सामने हम रख दिए हैं, ठीक है। इसको देख करके जो है आप क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। थैंक यू।